So how does he ये इसके अलावा what are the minor criteria? Sorry, in minor criteria, there is clinical findings and some lab findings. In clinical, there is fever, arthralgia, and raised in labs. There is raised CRP, raised ESR, and in supportive there is throat swab, ASOT. PR interval. Increase PR interval. Do you think that ASOT is a supportive investigation for rheumatic fever? ASOT is the supportive investigation. Comes in evidence of the. It is not supportive investigation. Supportive investigation होती है कि वो आपने मेन डायग्नोज कर लिया और अब आप उसका देखना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली उसके सब टाइप कोई देखना चाह रहे हैं या आप उसकी एसोसिएटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस को आप प्रोव करना चाह रहे हैं. Sir, it gives the evidence of infection. हाँ, तो ये एसोसिएशन में नहीं आएगा. Okay. It is the single most important investigation जो की करवाई जाती है because it gives you the evidence. तो जो इसका क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया प्लस एविडेंस ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस. आई वुड सजेस्ट यू कि जब आप इसको आप प्रेजेंट करें तो आप बताएं देयर आर मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया एंड एविडेंस ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन सो दैट कि अब आपने 3 हेडिंग्स बना ली. Yes, sir. अब आप आराम से उनमें सपोज करें. अगर आप एक चीज में मेजर में गए और कार्डियटिस के भी अंदर चले गए और जो जॉइंट के अंदर भी अंदर चले गए, हमेशा इस तरह से करें. पहले आप एक फ्रेम बना लें अपने लिए कि ये मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करें. या फिर वहीं भी आप ये बता सकते हो 1 मेजर एंड 2 मेजर होने चाहिए. Okay. या 1 मेजर और Yes, sir. कितने माइनर होने चाहिए, 2 माइनर होने चाहिए विद ग्रुप एविडेंस ऑफ. With evidence of. ठीक है. तो ये आपको बताने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि आप जो है इस तरह बता सकते हैं. Okay. ठीक है. तो is there any difference between high risk and low risk population? Yes, there is a difference between high risk and low risk. सर आवाज नहीं आ रही है. मैं आवाज तो आनी चाहिए. आवाज आ रही है. एक मिनट वेट. हाँ जी, आप बताएं आवाज आ रही है. आवाज आ रही है बाहर. जी 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 ठीक है. Yes. ठीक है. सो आपको वो डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए. क्या क्या डिफरेंसेस है जरा क्विकली आप बताएंगे. Sir, in differences in high risk population, we take polyarthralgia as a minor criteria and monoarthritis also as a major criteria. Otherwise, it's a polyarthritis, which is a major criteria, and polyarthralgia is a minor criteria. Otherwise, monoarthritis becomes also major. सो असल में जो पॉलीआर्थराइटिस है इट इज द मेजर क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे उसके दोनों छोटे भाई जो हैं यानी कि पॉलीआर्थराइल्जिया या फिर मोनोआर्थराइटिस, ये भी मेजर क्राइटेरिया बन जाता है. और जो वैसे माइनर क्राइटेरिया होता है जैसे कि पॉलीआर्थराइल्जिया, उसका मोनोआर्थराइल्जिया भी जो उसका फैक्टर बन जाता है, उसका जो है वो माइनर एस्पेक्ट जो माइनर क्राइटेरिया बन जाता है. ठीक है. दूसरी चीज कि देयर इज डिफरेंस इन दी CRP and CRP, yes, sir. क्या फर्क है? Sir, more than 60 millimeter per hour is in low risk population, and in high risk population it is if it is more than 30 millimeter per hour, then it is also taken as CRP की वैल्यू वही रहती है. और इसके अलावा एक और डिफरेंस भी होता है. फीवर का सर इसमें फीवर का फर्क है कि हाई ग्रेड फीवर 35 कितना था वो एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं पता. ठीक है. तो ये सारे डिफरेंसेस हैं आपके जो हाई रिस्क पॉपुलेशन एंड लो रिस्क पॉपुलेशन में. आपका बच्चा ज्यादा जॉइंट पेन के साथ आया था, मुझे बताएं हाउ विल बी द जॉइंट पेन ऑफ rheumatic heart disease or acute rheumatic fever like? Joint pains and rheumatic heart disease and rheumatic fever has some characteristics like it is migratory in nature, symmetrical, and having signs of inflammation.
इन्फ्लेमेशन के साइंस बताने की जरूरत नहीं है ना, सबको तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि जॉइंट स्वेलिंग, ठीक है, रेंज फिर ऑफ मोशन इज डिस्टर्ब्ड एंड इट इज वार्मथ होता है और इसमें जो है ना वो रेड होता है। उसके अलावा जो है इसमें दैट रिस्पॉन्ड्स टू द demarcating response to the salicylic acid and joint fluid examination has some characteristics which वो बताने की I जरूरत have नहीं है, मुझे पता forgotten. है। Okay. चाहिए भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता दें। हाँ. ठीक है, सनोवियल जो फ्लूइड है उसको बिल्कुल एंड पे रखनी है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन आपने बताना है कि द जॉइंट पेन्स आर सीवियर, Severe. ठीक है, मोस्टली इन्वॉल्विंग द लार्ज जॉइंट्स, Large इट इज joints. माइग्रेटरी, ठीक है। Migratory. और उसके Symmetrical. अलावा विद साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन Inflammation. एंड नॉन डिफॉर्मिंग, ठीक है। Non-deforming. साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन के एंड में बोल के फिर उसके बाद आप बताते रहते ठीक है. हैं वार्मथ है, हीट है, लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ Swell. मोशन है वगैरह वगैरह, ठीक है। ठीक है. तो ये आपको सारी चीजें पता है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट अ जॉइंट पेन ऑफ SLE with rheumatic heart disease? In SLE, Just one or two differences. sir, in SLE, joint pains are not symmetrical. They are not migratory. They they don't respond to aspirin. Deforming. Okay. And they are deforming. Small joint pain. SLE में SLE deforming, में deforming. SLE भी नॉन डिफॉर्मिंग है, Non-deforming ही है. और जो जो है रूमेटिक है ये भी नॉन डिफॉर्मिंग Non-deforming है, है. सिर्फ JES जो है डिफॉर्मिंग होते हैं, हीमोफीलिया डिफॉर्मिंग होता है, Psoriatic जो डिफॉर्मिंग होता है, एंथेसाइटिस से रिलेटेड आर्थराइटिस डिफॉर्मिंग होता है. बिल्कुल, Yes sir. ठीक है। तो JEA और उसकी तमाम टाइप्स जो है डिफॉर्मिंग हो सकती हैं, ठीक है। Yes sir. सिर्फ कौन कौन से नहीं होते JEA जो कि डिफॉर्मिंग नहीं होते? JIE जो डिफॉर्मिंग नहीं होते. JEA Sir, IBD. डिफॉर्मिंग होता है। हाँ, IBD. ये जो इसके साथ जो IBD के साथ IBD. एसोसिएटेड है वगैरह वगैरह, जो इसके जो जो ट्रू JEA टाइप में नहीं आते, वहाँ जी पे सर. हो सकता है, ठीक है। ठीक है. लेकिन जो टिपिकल JEA है वो कोई भी हो सकता है, कुछ कम कुछ डिफॉर्मिंग होते हैं, कुछ ज्यादा डिफॉर्मिंग होते हैं। Yes sir. पॉलीआर्टिकुलर अच्छी खासी डिफॉर्मिंग होते हैं, ओलिगो आर्टिकुलर भी डिफॉर्मिंग है मगर कम है, ठीक है। सिस्टमिक ऑस्टिक JEA बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग है। I saw a case of systemic deforming. ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो Tell you, after some while will take a course. Sir, deformity takes some time to develop. सम टाइम टू डेवलप, तो इसलिए छोटे बच्चों में कई दफा हो सकता है कि वो चीज ना हो, ठीक है। चलिए, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट योर पेशेंट? हमें बहुत शॉर्ट वाइवा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आ गया, हमें नमाज की ब्रेक भी करनी है 10 मिनट की, और उस पेशेंट का फिर लॉन्ग केस भी होना है, तो इसलिए हम जल्दी से क्विकली वाइवा कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह रोमैटिक का डिटेल वाइवा नेक्स्ट क्लास में या कभी भी होगा। Okay. I will, first of all, I will एट advise दिस स्टेज हम पूछेंगे, एट दिस स्टेज। at this stage. Sir, although it has been done, but still I have to repeat it. I have taken in the history, but again I have to repeat for this admission. Are you going to cross for it? Okay, yes. Okay. Yes, yes. Now I'll go for to check for the disease progression. Chest X-ray, ECG, echocardiography, and ESR, CRP, and ASOT. And this ASOT title will be done, and otherwise. Septic profile में क्या Yes, I will also advise septic profile, CBC, blood culture sensitivity. Along with that, ESR, CRP, I have already. What will you expect in the CBC of the patient? In CBC, patient may be anemic due to chronic disorder. HB will be decreased, and TLC count will be increased due to sepsis or infection, and thrombocytosis can also be there due to infection. Okay. Thrombocytosis भी हो सकता है. Okay. What will you find in the ECG of this patient? In ECG, PR interval will be prolonged. So PR interval prolonged. और इसके अलावा rheumatic heart disease वाली चीजें वो भी आप बताएंगे. Okay. ठीक है. Okay. Left ventricular hypertrophy can be there. Left ventricular hypertrophy के साइन है P mitral होता है, P pulmonary होता है. Sir, वो P mitral होता है ना, P mitral होता है. P mitral होता है. P pulmonary जो है ना वो ज़ाहिर है pulmonary side से है. Pulmonary side से है तो P pulmonary है, और वो mitral side से है P mitral है. So easy, ठीक सर है. वो तो atrial dilatation में होगा ना, अगर right atrial dilatation है तो हमारे पास हो जाती है इसमें वक्त के साथ साथ, Yes, sir. ठीक है. रिगर्जिटेशन है ना, तो हो जाती है. चले, ठीक है. वो रिगर्जिटेशन के बाद वो कहाँ जा रहा है ब्लड? obviously वही आएगा ना एट्रियम back. जा रहा है.
for ठीक है? age. So okay, ठीक है. What else do you think इसकी इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए? ऑनलाइन जो कैंडिडेट है वो बता दें. वो भी नहीं बता दी फिर. ठीक है. चलें. Okay, finally tell me how will you manage your patient? I'll manage my patient by prescribing steroids with 4 mg per kg per day. High dose steroids are prescribed, and then इसकी कितनी डोज होती है? हाई डोज में क्या होता है? two packs are इसकी 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है. okay. ठीक है. 2 mg per kg per day will be prescribed, and so duration, and then along with that, when patient after 2 weeks से लेने हैं. ओके, नहीं देखिए जब भी आप मैनेजमेंट बताएं तो ऑलवेज डिवाइड इट इनटू जनरल मैनेजमेंट एंड स्पेसिफिक जनरल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट स्पेसिफिक. आप 1 मिनट भी रह गए शॉर्ट केस में, 1 मिनट भी रह गया, आप सिर्फ ये बोल दें आई विल डू दी जनरल एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट. मतलब बिल्कुल शॉर्ट टाइम में भी आपने हेडिंग्स को नहीं छोड़ना, हेडिंग्स को पकड़ के रखने. वरना आपका वाइवा इस तरह से होगा कि वो 2 मिलीग्राम थी या 4 मिलीग्राम डोज थी. अगर आप उसको हेडिंग्स को बता देंगे तो कम से कम आपने वो सारे चेक मार्क्स आपने टिक करना शुरू कर दिए. First of all, I will advise the supportive management like fluid and salt restriction, and fluid and salt restriction and anti-failure medication will be given to the patient, like preload reducer, afterload reducer, and digoxin. And after that, I will give the anti-infective antibacterial medication like antibiotic, benzethine, penicillin. The again will be started, will be given to that patient in this admission, because patient had got recurrence. And after antibacterial, I will advise anti-inflammatory therapy in which steroids and aspirin are given, as the patient is in failure. So steroids will be advised with 2 mg per kg per day maximum dose. And after 2 weeks, I will add aspirin. एक मिनट, 2 वीक के बाद बच्चा कह रहा है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, अब क्या करें? Gastroprotective cover will be also प्रोटेक्शन भी advised आपने ऐड along करनी, with ठीक है. that. और दूसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन का वो ये तो रूमेटिक तो मोस्ट कॉमन केस है, इसकी डिस्क्रिप्शन तो आपको बिल्कुल पानी के फ्लो की तरह आपकी तेज होनी चाहिए. ठीक है. तो आपने किस तरह से बताना है, आपने सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के बाद अब सबसे पहले ये जुमले पक्के कर लें. काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स रिगार्डिंग द कोर्स, नेचर ऑफ डिजीज, आई विल इंश्योर गुड कंप्लायंस, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन. ठीक है. सॉल्व द गुड प्रॉब्लम्स लाइक फीवर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ठीक है. इन सब कुछ चीजें देखने के बाद फिर डायरेटिक्स देंगे और इसको आई विल स्टार्ट द एंटी फेलियर मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड देन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. उसके अलावा एक और चीज, बेड रेस्ट. ठीक है. बच्चा एनीमिक है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन. एंड फाइनली आई विल गो मूव ऑन टू द स्पेसिफिक मैनेजमेंट. आई विल स्टार्ट विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. जब आप बताएं तो इस तरह से एक क्लू छोड़ते हैं एग्जामिनर के लिए. आई विल स्टार्ट विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कि फिर वो पूछेगा कौन सी डोज में. ठीक है. अब आपने बिना वजह एक ऐसी चीज मेरे सामने कह दी कि वो किसी एग्जामिनर का, हमारा तो चूंकि ये हमारा कोर्स है, लेकिन कोई जो स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होते हैं वो तो माइंड करके बैठेंगे कि इसको एग्जैक्ट डोज क्या है या हाई डोज जो है वो क्या है. ठीक है. तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ क्लू छोड़ते जाए. आई विल डो स्टार्ट विद दी स्टेरॉइड्स. वो पूछेंगे क्या आपको नहीं डोज, लेट्स सपोज आ रही डीट बन जाए हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है विद गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन. तो अब वो इतनी नहीं करेगा, आपको बार बार पूछेगा बेटा डोज बताओ. तो वो तीसरी चौथी बार करना पड़ेगा. बाय दैट टाइम यू हैव ऑलरेडी सेव्ड योरसेल्फ. ठीक है. ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपने आंसरिंग की ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से आंसर. हमेशा नहीं चलती. मैंने एडिक्वेट टीपी कहा था उसमें नहीं, आपको एग्जाम में तो सही एग्जैक्ट डोज बतानी एग्जैक्ट डोज बतानी चाहिए. लेकिन अगर आपको अगर आप भूल गए तो फिर आपको हाँ. लेकिन ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोज और एस्पिरिन की डोज तो बहुत बेसिक है. यस सर, बट इनका वो ड्यूरेशन है ना कि विदाउट वो उसमें आपने कितने वीक से 6 वीक्स के लिए है. अगर वो पेशेंट फेलियर में नहीं है तो एस्पिरिन आपने 6 वीक्स के लिए देखिए. अब पेशेंट जो है ये आप यहीं से स्टार्ट करेंगे. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है होती है, क्योंकि एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली बिल्कुल ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज है और एंटी प्लेटलेट डोज है. ये एस्पिरिन की बात करें. ठीक है. चलिए इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर 3 वीक्स है.
ऐसे ही है। जी सर। फिर ग्लिसरीन 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे, उसके बाद विद स्लो टेपरिंग विद स्लो टेपरिंग और एस्पिरिन ऐड कर देंगे। और ये फिर सवाल पूछते हैं कि एक्यूरेटली इस तरह करेंगे तो आप कहेंगे वी विल रिपीट दी सीआरपी एंड ईएसआर और एक्यूट फेज रिएक्शन अगर ठीक हो गए उसी सूरत में करेंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। Yes. कुछ अर्सा और भी कंटिन्यू कर Yes, सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो एस्पिरिन की डोज है वो 75 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड डोजेज फॉर 3 to 5 days 3 to शुरू 5 days initially. उसके बाद फिर For 3 weeks for further 3 आप weeks उसको 50 mg per 50 kg पर अगले 3 weeks के लिए 25। 25 mg per kg per और सर day. फिर टेपर है। एस्पिरिन को टेपर में नहीं करते, एस्पिरिन को टेपर नहीं एस्पिरिन को करते, डोज बंद ही करते। डोज एस्पिरिन तो उनको कंटिन्यू नहीं रहती। कितना? जी देखिए उसमें साथ में अगर कोई साथ में कोई एम्बोलाई बन गए हैं या इन्फेक्शन उस सूरत में कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज चलिए। हाँ। सो ये पेशेंट जो वैसे ये ले रहे एस्पिरिन हैं। के खाली एस्पिरिन के कैंडिडेट बहुत थोड़े होते हैं सो वैसे पेशेंट क्योंकि मोस्टली हार्ट फेलियर के साथ ही आते हैं, ठीक है। हेलो मेरा सुनो ठीक है फिर तो ये ले रहा था ना एस्पिरिन एस्पिरिन को ले ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। हाँ ठीक है चलो जी। सर ये पेशेंट जिसकी मैंने हिस्ट्री लिया ना ये अभी भी एस्पिरिन ले रहा है। इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो। हाँ। अच्छा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था हमारे पुराने कोर्स में, आई थिंक मेरा हमारा कांटेक्ट नहीं, शायद वो इस बार ना आ पाए, और उसको एस्पिरिन चल रही थी, हालांकि वो सीवियर हार्ट फेलियर में था। तो प्रोब करने में पता चला उसको एचआईवी भी था, तो वो स्टीरॉइड इसलिए दे रहे थे कि वो एक इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट है, ठीक है। तो एस्पिरिन से वो नहीं होना था। तो ये चीज जो है हमने वो उसको इस चीज को भी आप जो है वो देख सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है। चलिए वी विल हैव अ 5 to 7 मिनट ब्रेक, नमाज ब्रेक, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे। आपने वापस से गोरा जाना है, सो वी विल हैव अ क्विक हिस्ट्री ऑफ 15 मिनट्स एंड देन वन शॉर्ट केस ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट के अंदर अंदर हम लोग इनको इस पेशेंट फ्री कर देंगे। और फॉर दैट पर्पस डॉक्टर रमशा, आप में से कोई ऑनलाइन में से कोई कैंडिडेट है जो हिस्ट्री लेना चाहता है आज? यस अंकल, मेरा नाम डॉक्टर अमशा, मैंने कुछ सवाल पूछने हैं। क्या नाम है बेटे का आपके? ये मोहम्मद मोहित मोहित। जी। क्या उम्र है मोहित की? 12 ईयर्स है। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद फरहान। आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग किया है। ऑलराइट, नाइस। तो आपकी रिहाइश कहाँ से? सरगोदा में। अच्छा, आप इमरजेंसी में आए थे मेरे पास, ओपीडी में आए ऐसे ही चेक कराने आए? ओपीडी में है। किस मसले से लेके आए हैं? ये इनका ना दिल का सुराख है, जब से ये पैदा हुआ है ना बच्चा, तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और जो ब्लड मतलब प्योरीफाई करती है ना 2 वेन्स, वो 2 मिली हुई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी लेकर क्यों आए थे इसको? अभी इसका वो इको करवानी थी, हाँ, उसके लिए वो डेट ली थी डॉक्टर साहब से। एको कराने के लिए लेके आए जी। हैं आप इसको? और बस यही था? जी कोई, या फिर एक और वो सिटी एंजियोग्राफी वो बाद में टेस्ट होगा, अगले माह, दोनों अगले माह ही होंगे इकट्ठे टेस्ट। सिटी एनजीओ का टाइम मिला हुआ है आपको? जी, तो सिटी अभी एंजियो का भी और इको कार्डियोग्राफी का। वो इकट्ठे दोबारा होगी? जी, अभी भी होनी है? नहीं अभी नहीं हुई, अभी सिर्फ टाइम लिया। अच्छा, अभी बस टाइम लेने आए हैं आप? जी जी, इनको ऑपरेट बताया है 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद होगा इनका ऑपरेट बच्चे का। 1 साल के बाद ऑपरेट जी। होगा? जी ठीक है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि ये एको का आपको जिस टाइम दाखिल थे तब बताया था? किसने बताया कि अभी एको उसका करवाना है, सिटी एनजीओ करानी है? ये जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ माह के बाद ना इसके नाखून और होंठ काले हुए, तो फिर हम इधर लेके आए थे, मतलब ठीक है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ठीक है। तो डॉक्टर वो उस्मा काजमी साहिबा ने ना हाँ। इनका वो किया था, इनको इको कार्डियोग्राफी की थी, रिपोर्ट भी की थी, और इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह किए थे। ठीक है, वो मैं आपसे ना वो पूछती हूँ, उसकी पैदाइश का भी सारा। अभी मैं पूछना चाह रही हूँ, अभी बस एको के लिए आए हैं जी जी, ना? अभी तो अभी वाला एको कब किस टाइम पे आपको एडवाइस किया है? ये डॉक्टर उस्मा ने नहीं किया था। अभी दोबारा से ये दोबारा से चेक तो करो। उन्होंने कहा दोबारा क्यों करवाना है? बस सर्जरी की वजह से, इसीलिए जी करवाना सर्जरी की चाह रहे वजह हैं? से, वो फ्री सर्जरी की ठीक वजह है। से जो है ना वो टेस्ट उन्होंने लेना है। और सिटी एनजीओ भी पहले हुई जी, है? सिटी और एनजीओ? सीरम क्रिएटिनिन का भी करना है। हाँ जी, और उसकी पहले हुई भी है सिटी एनजीओ? जी सिटी एनजीओ का तो पता इको हुई है, इसको पहले हुई भी जी है? तो कितनी दफा हो गई है एक उससे? शायद 1-2 दफा हुई है। ठीक ठीक है, तो अब मिल गया आपको इस टेस्ट का टाइम? जी जी टाइम कब का टाइम मिला है? ये 31 साल का मिला है। 36। ठीक है, और सर्जरी उसके बाद है? जी सर्जरी वो कह रही थी 1 साल बाद होगी। नाम बताया कोई सर्जरी का कि क्या नाम है? अभी तो नहीं पता है, शायद दिल में जो होल है उसकी शायद सर्जरी होगी। वो कहाँ से होगी? इधर चिल्ड्रन से ही होगी, और दोनों सर्जरी से इकट्ठी ही होंगी इनकी। दोनों है और जी। 2 इकट्ठी होंगी? हाँ जी।
ठीक है, दोनों में अच्छा चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब इसका ये असल मसला कब शुरू हुआ? पैदाइश हुआ जो आप मुझे बता रहे थे, जी बताएं। जी। और जब से पैदा हुआ तो तब से इसकी लिप्स और जो नेल्स है ना वो ब्लैक थे। तो डॉक्टर साहब को जब चेक करवाया तो फिर उन्होंने कहा कि इनको ना हार्ट तो प्रॉब्लम है, इनके मतलब दिल में सुराख है और वो जो अच्छा। वेन्स का बताया। ठीक है, जब ये पैदा हुआ तो वालदा को कहीं शुगर बीपी का मसला तो नहीं था? नहीं। शुगर ज्यादा नहीं, उनको शुगर नहीं, ना ही बीपी है। कोई और हमल के दौरान मसला तो नहीं था? नहीं। ठीक है, बेबी नॉर्मल पैदा हुआ जी था? नॉर्मल। फिर जब ये पैदा हुआ फौरन उसी टाइम नीला पड़ गया था या कुछ अर्से बाद नीला हुआ? आपने कब नोटिस किया सर कि नीला मैंने हो तो रहा है? नोटिस नहीं किया, मैं इसका चाचू अच्छा, आप और चाचू। जी जी ठीक। कुछ अर्से के बाद ये भी पता चला था कि इसको ये प्रॉब्लम। फौरन से नीला नहीं हुआ था ये? ये मैंने तो नोट नहीं किया, शायद घर वालों ने किया हो। हाँ। जी। अच्छा, कब नोटिस किया कि नीला होना शुरू हुआ है ये? तकरीबन ये कोई 5-6 माह का था। 5-6 माह पर नोटिस किया है जी, कि नीला होना शुरू जी। हुआ है? किसने नोटिस किया सबसे पहले? घर वालों ने मतलब किया, वालदा ने किया। ठीक है, पूरा जिस्म नीला हो रहा था या सिर्फ होंठ या होंठ ज्यादा, होंठ और ये जो नाखून है मतलब नेल है हाथ के पाँव पे। ठीक। अच्छा, ये जो नीला हो रहा था बचपन में तो उसके ख्याल से कोई और मसला हो रहा था? दूध पीने में मसला हो रहा हो? नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी ठीक है, वैसे ग्रोथ ठीक हुई है। ग्रोथ ठीक थी? जी। इसके माथे पे पसीना आ जाता हो, ग्रोथ सही आप कह रहे हैं, वैसे ग्रोथ में मसला भी नहीं आया? लेकिन इसका सिर्फ ये ज्यादा प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा जब बड़ा हुआ है मतलब ये चलता है, सांस चढ़ जाता है, वो हार्ट की वजह से है ना, शायद सर्कुलेशन नहीं ठीक हो रही है, इसके हार्ट फंक्शन नहीं ठीक चल रहा है। ठीक है, और ये जो नीलापन इसको शुरू हुआ जी। तो ये इसके लिए फिर आपने कहीं पहले चेक करवाया इसको? जी उधर ही सरगोदा में जो है ना हार्ट सर्जन थे, उनको चेक करवाया था। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट किए, फिर कुछ मतलब इको कार्डियोग्राफी की, ठीक है, तो उससे शायद इनको पता चला होगा, ईसीजी भी शायद की थी। ठीक है। अच्छा, ये जो नीला हो रहा था इसके साथ वैसे ही कभी अचानक से इसको नीलेपन के कोई दौरे पड़ना शुरू हो नहीं, होता हो तो वो- फौरन नीलापन ज्यादा हो जाता हो किसी हाँ जब के रोता बाद? है, ये रोता है कभी उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो जाता था जब छोटा था तो। ऐसा हो रहा था मसला इसके साथ? जी जी। ठीक है, कब कब होता था? मतलब यही है कि जब ये रोता वगैरह था, जब जिद करता था। तब ज्यादा होता जी है? जी। दिन के किसी खास टाइम पे ज्यादा होता था इसका? मेरे ख्याल में जब इसकी हार्ट बीट ज्यादा होती है ना, जब मतलब हाँ। ज्यादा चलता है या भागता है या मतलब रोता है तो डिफरेंस होता है, उस वक्त ज्यादा होती है, फिर इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है इस वजह से। ठीक है, कभी इसको कोई इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया फिर नीला पड़ गया? नहीं वो वैसे नॉर्मली है लाइफ में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कब ये ऐसा हुआ है कि इस नीलेपन की वजह से इसको अस्पताल में दाखिला फिर कराना पड़ा? पहली दफा जब इसका तशखीस हुई तो उसको दाखिल कराया फिर नहीं दाखिल नहीं नीलेपन के कराया, लिए? सिर्फ ये टेस्ट वगैरह करवाए थे और अच्छा, फिर- इंट्रावल गोली जो डॉक्टर साहब है ना। हाँ, नहीं, हाँ ठीक जी। है। इंट्रोल शुरू कर दी? जी जी। कितनी गोली दे रहे थे? वो 1/3 जो है ना 3 टाइम, ठीक है, 1/4 या 1/3 ठीक है। 1/3 थी। और वो कायदगी से दे रहे थे? जी जब बचपन में था कायदगी से, फिर बड़ा हो गया, फिर बस इस तरह घर वाले कभी लापरवाही भी कर जाते हैं। ठीक है। और अब जो है साथ ना डॉक्टर साहब ने इंट्रावल तो अभी भी चल रही है, साथ माल्टोफर सिरप दिया हुआ है, मतलब ये ताकत वाला भी ब्लड वाला है। ठीक है। अच्छा, इसके इस मसले के साथ नीलेपन के साथ कभी इसका दाखिला करवाने की जरूरत पड़ी अस्पताल? नहीं नहीं कभी भी एमरजेंसी क्या, कभी दाखिला करवाया? नहीं एमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ये एक्टिव है माशाल्लाह। कभी नीलेपन के दौरे से अस्पताल में दाखिला कराने की जरूरत नहीं। पड़ी हो? इसको पता है कि अगर घर में जब आप कहते हैं रोता है या कुछ इसको नीला पड़ जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, कैसे ठीक होता है ये? बस यही है कि चुप करवा देते हैं, या मतलब इसको इसकी वो जो अटेंशन है वो कहीं और करते हैं। ये कब तक पढ़ते रहे ऐसे नीला होता रहा ये? नीला मतलब ये वैसे तो ये आप सामने है मतलब ना कि नेल और लिप अब होता है ऐसे ये नीलेपन नीले- के दौरे पड़ते हैं अब इसको? नहीं दौरे नहीं पड़ते, लेकिन ये है कि वैसे ना इसका वो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन अब ऐसे तो नहीं ना कि अचानक से बहुत नीला नहीं, पड़ गया, सांस पे असर होना शुरू हो नहीं गया? कभी ऐसा नहीं है। ठीक है, सांस लेने में उसके साथ मसला होना शुरू हो सांस गया। लेने में तब मसला होता है जब ये मतलब चलता भी ज्यादा, मतलब चलता है वॉक करता है। ठीक है। जी। तो अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अभी 12 साल से है ना, तो इसको कभी दाखिला करवाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर अभी क्या अचानक से जरूरत आई कि आपको लगे कि हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए सर्जरी? ये एक डॉक्टर साहब ने ना इनको सर्जरी तो काफी अरसे की इनको वो रिकमेंड की हुई कब थी। की? मेरे ख्याल में तो बचपन में शायद वो उन्होंने कहा था थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो इसके मतलब जो मसल वगैरह हाँ, वो तो हाँ, ठीक है। तो
उसके बाद फिर हम इसकी सर्जरी करेंगे। लेकिन नहीं कराई उस टाइम पे? अब जब डॉक्टर उस्मान साहब के पास में आए तो उन्होंने कहा आपने इसकी सर्जरी क्यों नहीं करवाई? ठीक है, तो उन डॉक्टर के पास, हाँ जी पूछे। जी, तो फिर बताएं। मैंने उनसे कहा कि मतलब इनके फॉलोअप जो इनकी वालदा ही करती थी, बस वो नेग्लिजेंस किया उन्होंने, मतलब जो है ना गाँव में जिस तरह लोग इतना वो ठीक है। प्रेफर नहीं करते इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अभी मतलब इसके सांस का मसला हो रहा था जो डॉक्टर के पास दोबारा लेकर गए हैं, क्या नहीं, मसला आपको लगा कि मुझे अब इसको लेकर जाना अब हम चाहिए? ये कहते हैं कि इसका ना मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके हाँ। मसल जो है ना अब वो मतलब ठीक हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, तो चलें इसकी वो मतलब हार्ट का ऑपरेट डॉक्टर ने रिकमेंड तो किया हुआ है। हाँ। तो इसके दिल में सुराख है, एक तो वो फिल करवाना है, और हाँ। दूसरा जो इसकी वेन्स का प्रॉब्लम है, वो जो साफ और गंदे खून को मिलाती हैं वेन्स जो प्योरीफाई करती हैं, ठीक है। उनका कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक करवाना है। नहीं तो मतलब अच्छा सॉरी मैं आपको जी। काटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मसला ऐसा लगा है कि अब हम फौरन अस्पताल ले जाएं इसको, उसकी खुद लेकर गए बस आप? बस अपने तौर पे कि ये है कि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसकी ग्रोथ जिस तरह होनी चाहिए ना मेरे ख्याल ग्रोथ नहीं हो में, रही। वैसे कमजोर है। अच्छा ठीक है, और सांस का क्या मसला आप बता रहे हैं? सांस का यही प्रॉब्लम है, जब ये सीढ़ियाँ चढ़ता है या मतलब थोड़ा सा चलता है ना, तो हाँ। इसका सांस चढ़ जाता है। ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ बैठे बैठे सांस चढ़ता है इसका? नहीं, बैठे बैठे सीढ़ियाँ चढ़ने से सीढ़ियाँ चढ़ता चढ़ना। है? चलिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे इसकी दिल का मसला है, उसको कभी अस्पताल या कहीं किसी अस्पताल की ओपीडी या प्राइवेट चेक कराते रहे आप? ये एंड्रॉल कहाँ से लेते हैं? ड्रग तो मतलब सरगोदा से ही वो रबुआ जो इंटरनेशनल है ना, वो हॉस्पिटल उधर से चेक करवाया। कब कब चेक करवाते हैं उसको? बस पहले ही करवाया था जब ये छोटा सा, फिर हाँ। उसके बाद मेरे में बहुत कम ही चेक करवाया। अब नहीं चेक कराते? नहीं, अब प्रॉपर रेगुलर नहीं करवाते। रेगुलर नहीं चेक कराते? जी। तो जो एंड्रॉल की गोली, आप कितनी गोली ले रही है? मतलब एक दिन की बस डॉक्टर साहब ने तो 2 लिख के दी है, मतलब 3 सुबह और शाम एक खाया, और एक कर दी? जी। और एक ये भी एक रेगुलर नहीं खाता, ठीक है, फिर घर वाले वो तवज्जो नहीं करते। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है इसमें शिद्दत थोड़ी आ गई है? अब ये है कि हम चाहते हैं कि इसका ये जो प्रॉब्लम है ना, ठीक ये हो सॉल्व हो, हार्ट वाला जो है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि कभी इसको किसी किस्म की कमजोरी तो नहीं पैदा हुई? नहीं, और कोई कमजोर नहीं, बस यही आप ठीक है, समझिए इसको वीक है। हाँ झटके लगे हो, किसी जिस्म की किसी की कमजोरी नहीं, पैदा वो हुई? झटके और नहीं लगे इसको। ठीक है, तो इसके साथ कभी इसके जोड़ों में दर्द हो रही हो, चलते फिरते में दर्द हो रही हो जोड़ों के अंदर? ये तो अभी सिर्फ हम सूज गए इसके में सूर्य सूज गया हो? दर्द कभी होती है चलते बेटा फिरते? चलते में दर्द होती है कभी आपको? मुझे थोड़े तो नहीं सूजे कभी? मुंह से या नाक से कभी खून तो नहीं आया? अच्छा, दवाई लेने से कभी ऐसा हुआ है कि इसके छाती में से सीटी की आवाजें आती हो? नहीं, मेरे ख्याल में अच्छा, कोई और इसको कोई और बस यही दे रहे हैं एंड्रॉल, उसके जी, अलावा कोई एंड्रॉल दवाई तो नहीं दे रहे? नहीं, कभी और खून लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं, कभी खून तब्दील करने की जरूरत तो नहीं पड़ी इसकी? नहीं। ठीक है, पैदाइश नॉर्मल थी? जी, नॉर्मल। ठीक है, खांसी टीके लगवाए? जी, लगवाएंगे। क्या खाया जिसने पूरे दिन में? बेटा क्या खाया आपने? आज पूरे दिन क्या खाया? खाना वगैरह खाया। अच्छा, कल क्या खाया था? कल क्या खाया था? नाश्ते में क्या किया था ये बता दो बस। नहीं पता? लंच में? बस वैसे शर्मा रहा है। आपको खाना जो घर का मतलब नॉर्मल जो है। सही खा रहे हो जो आप सब जी, खाते हैं, हाँ मतलब जी, वो ठीक खा गए, नॉर्मल है? वो नॉर्मल है। ठीक है, अभी क्या क्या स्कूल जाते हो बेटा? जी, स्कूल। किस क्लास में? 3 क्लास में हो? अच्छा, गर्दन कब संभाली थी आपको, कुछ पता है अंदाजा इसने? टाइम पे संभाली थी? ये इसका चलना मुझे फिरना आइडिया। सब वक्त पे शुरू किया, अपने हाँ काम जी, सारे बाकी वक्त पे शुरू किया इसने? बहुत एक्टिव है, बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। बहुत है। जी, जी। बाकी सारे काम रेगुलर करता है, मतलब घर का जिस तरह ये वो बेटा साइकिल पे मतलब साइकिल पे जाता है बेटा? किस स्कूल जाते हो? द फर्स्ट में जाते हो? किस क्लास? 3 क्लास में? कितने बहन भाई हैं आपके? 4 हैं। आप किस नंबर पे हो? 2 पे। बाकी बहन भाई ठीक है? जी, बाकी ठीक है माशाल्लाह। आपको इसके हवाले से अब्बू क्या करते हैं इसके? अब्बू इसके बाहर मलेशिया होते हैं। हाँ हाँ। ये वैसे मेहनत मजदूरी करते हैं। और मेरी सिस्टर को हार्ट का प्रॉब्लम था, अच्छा, उनको भी हार्ट का? उनको उनकी क्या? डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। इसकी मम्मा की या? नहीं, मेरी सिस्टर की। अच्छा, आपकी इनकी मतलब फूफो की। फूफो की। अच्छा, उनको हार्ट का क्या मसला था? मेरे ख्याल में उनके वाल्व का कोई प्रॉब्लम था, वो
ये बड़ी उम्र में आया कि बचपन से था? 28 ईयर्स की थी जब डेथ हुई इनकी। अच्छा अच्छा, जी। तो कुछ बताया क्यों हुई है? हमारी फैमिली में असल में ना सबकी हाँ, फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। ठीक है। लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम आता है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स इसके जी। अब्बू में भी है? मेरे ख्याल में है तो शुगर का इसके कभी टेस्ट, हाँ बताएं। तो अब मतलब वालदा को शुगर है ना, तो फिर उस वजह से फिर वो आगे जीन्स में शुगर है, मतलब जो हमारे भाई हैं 5 भाई हैं तो उनमें 3 में शुगर है। तो कभी इसके टेस्ट करवाने के लिए कहा है आपको कि इसके भी कराए थे? लिपिड प्रोफाइल हाँ के हाँ, इसके कभी लिपिड प्रोफाइल नहीं करवा। चल वैसे बहन भाइयों का जो है ना वो हमारा लिपिड वो डिस्टर्ब भी आता है सारा वो। ये हम्म, फैटी लीवर की वजह से ना जीन्स में ही है, वाल साहब को भी वो इस तरह ही था, फैट थी और ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम ज्यादा था। था। जी, उनको भी ये ब्रेन हेमरेज हुआ था जब डेथ हुई है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि अम्मी क्या करती है? हाउस वाइफ हाउसवाइफ है। जी। तो आपको क्या पता है इसकी बीमारी के हवाले से, ये जो नीलेपन के हवाले से? मुझे तो अभी इतना नहीं पता, बस यही है डॉक्टर साहब जो बताते हैं। तो ओके। हार्ट का मतलब ये दिल में सुराख है और ये जो इसकी मतलब नसें जो है वो जुड़ी हुई हैं, बस इतनी मुझे तो इतना इल्म नहीं है। और सर्जरी के बाद क्या बताया कि इसमें किस तरह से बेहतरी आएगी? वो उसको मैंने पोस्ट सर्जरी का नहीं पूछा पोस्ट डॉक्टर। सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के हवाले से और कुछ बताया कि आपने इस टाइम पे आना है, एडमिट होना है, कि टेस्ट होने हैं? असल में इधर आपको पता चिल्ड्रन में डेट लेट मिलती है ना ऑपरेट की, हाँ। तो फिर 1.5 साल के बाद 6 माह पहले आए थे तो उन्होंने 1.5 साल बाद रिकमेंड किया था जी, ऑपरेशन की डेट दी हुई है, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं किया कि मतलब मेंशन नहीं किया किस डेट को है। अभी आपको, अच्छा अभी ऑपरेशन की डेट आपको नहीं मिली? नहीं मिली है, लेकिन हाँ। मुझे वो कंफर्म नहीं है कि कौन सी डेट होगी, कौन सा मंथ होगा, ये मतलब ना ये कंफर्म स्पेसिफाई नहीं ये आपको? कंफर्म है। अच्छा, मुंह पे आप कह रहे हैं कि सिटी एंट्री के बाद ही बताएंगे क्या क्या? शायद वो बाद में बताएं। but also gives you a separate vision of the same patient. बता दो।